नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव टेक बदसर के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका शिक्षक साथी राधेश्याम जटिया हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो आगामी शैक्षणिक सत्र है, नया जो आपका सेशन है वो शुरू होने वाला है 1 अप्रैल 2026 से। राजस्थान सरकार इस मूड में है कि अगला जो सेशन है वो 1 जुलाई की बजाय 1 अप्रैल से शुरू किया जाए। तो इसके अंतर्गत ही अपने शासन सचिव महोदय जो है उनकी अध्यक्षता में 15 अक्टूबर 2025 को एक मीटिंग हुई है। 15 अक्टूबर 2025 को संकुल के अंदर मीटिंग हुई। उस मीटिंग से क्या निर्देश निकल के आए, पाठ्यक्रम में किस तरह की कटौती की जाएगी, परीक्षाओं का शेड्यूल किस तरीके से आगे पीछे होगा, किस तरीके से हमें क्या क्या बदलाव करने, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जानकारी वो इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं। ठीक है, बाकी जानकारियां आप पढ़ लीजिएगा, जो आपके लिए काम की जानकारी है टू द पॉइंट उस पर चलते हैं। यह बैठक हुई, ये सारे अधिकारी उसके अंदर उपस्थित रहे। क्या निर्णय किया गया सर, ये इसके अंदर चर्चा की गई है कि ये जो मीटिंग हुई थी अपने शिक्षक संगठन जो है इनके साथ में भी मीटिंग हुई थी। इसमें क्या कहा इन्होंने कि भाई जब नया सत्र शुरू होगा यहाँ पर 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ करने, तो शिक्षक संगठनों टर नहीं होता है, वैसे यहाँ पर संगठन होता है, प्रिंट मिस्टेक होगी। तो बैठक में शिक्षक संगठनों द्वारा 1 अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ करने पर पाठ्य पुस्तकें समय पे पहुंचाने, शिक्षक संगठनों ने मांग करी भाई नया सत्र भले ही शुरू करो, टाइम से पाठ्य पुस्तकें किताबें दे देना, समय पे किताबें पहुंचाने। बोर्ड और जो स्थानीय परीक्षाएं हैं मार्च 2026 तक संपन्न करने को लेकर के इन्होंने सहमति व्यक्त की है। साथ ही में क्या कहा, ये जानकारी देखिए। समय से पूर्व परीक्षा, क्योंकि जब टाइम से पहले परीक्षा आयोजित की जा रही है सर, है ना, 1 महीना लगभग परीक्षाएं जो है पास में खींच ली गई है, तो उसके अंदर पाठ्यक्रम में भी कटौती की जाएगी। सिलेबस को जो है थोड़ा सा उड़ाया जाएगा, कट आउट किया जाएगा। तो क्या क्या निर्देश इसके अंदर से अपन को प्रारंभ मतलब प्रदान किए गए हैं, उन निर्देशों की बात कर लेते हैं अपन। मुख्य बात निर्देशों की है। ठीक है, तो निर्देश देख लीजिए। निर्देश नंबर 1, पहला निर्देश क्या कह रहा है कि आगामी सभी निर्धारित कार्यक्रम, गतिविधियों और क्रियाकलापों का आयोजन आगामी सत्र 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ किए जाने के दृष्टिगत रखा जाए। अब जो बचा हुआ टाइम है 1 अप्रैल 26 तक का, जो अपने पास टाइम बचा हुआ है, इसमें जो जो भी काम करने थे, पहले शिविरा बन गई है, उस शिविरा के अनुसार करने थे। लेकिन अब आपको ध्यान में रख के चलना है कि 1 अप्रैल 26 से नया सत्र प्रारंभ हो रहा है, तो सभी कामों को थोड़ा अपन को जल्दी करना है। दूसरी बात, प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों का जो नया सत्र है वो 1 अप्रैल 26 से प्रारंभ करने हेतु वर्तमान सत्र की जो हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं, उनका आयोजन हर बार आपके 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर के आसपास शुरू होता है। बट इस बार उसको 20 नवंबर से अपन को शुरू करना है, और दिसंबर मतलब 10 दिसंबर की जगह 20 नवंबर, है ना। तो देख लो लगभग 20 दिन का गैप आ गया है। इसे प्रारंभ करते हुए और सारी वार्षिक परीक्षाएं जो है 25 मार्च तक इनको पूरा कर लेना है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए समझिए, कक्षा 9 की एग्जाम जो है हर बार कब होती है सर, 10 अप्रैल के आसपास शुरू होती है, पूरा अप्रैल परीक्षाएं चलता है ना। लेकिन अब इस बार कह रहा है 25 मार्च से पहले पहले परीक्षाएं कर लेनी है। तो निश्चित रूप से पाठ्यक्रम पूरा कराने को लेकर दबाव है ना। 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन 12 फरवरी से 11 मार्च तक तथा प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन 15 जनवरी से प्रारंभ करने की तैयारियां। हर बार जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं बोर्ड क्लासेस के, 12वीं वगैरह के ले लो, तो वो फरवरी में होते हैं। लेकिन इस बार 15 जनवरी 2026 से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाएंगे बच्चों के, और 12 फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे, 11 मार्च तक खत्म हो जाएंगे, 10वीं बोर्ड 12वीं बोर्ड। ठीक है, चलिए। वर्तमान सत्र की कक्षा 10 और 12 की जो बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम है वो 30 अप्रैल 2026 तक आवश्यक रूप से जारी किया जाना सुनिश्चित करें। 30 अप्रैल तक आपका परिणाम आ जाएगा। बाकी हर बार कब आता है सर, जून में आता है ना। जून में जाता जाता आता, मई में आना शुरू होता है और जून जब में जाता जाता आता है। कक्षा 10 का परिणाम जारी किए जाने में प्राथमिकता रखी जाए, है ना। उसके बाद ही उसके बाद क्या करना है, वर्तमान सत्र की सभी गतिविधियों में परिवर्तन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षावार निर्धारित स्कूल निर्वाचन क्लब ईएलसी मार्गदर्शिका में उल्लिखित दिशा निर्देशानुसार गतिविधियों को समय सारणी का भी ध्यान रखना है आपको। ईएलसी की मार्गदर्शिका क्या है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर को आगामी सत्र की पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण और वितरण समय पर पूर्ण किए जाने के संबंध में संपूर्ण तथ्यों का विश्लेषण करते हुए शासन सचिव स्कूल शिक्षा व भाषा विभाग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करवाकर आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त करें। यानी कि जो पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर है उसको भी दिशा निर्देश दे दिए जाएंगे कि नेक्स्ट सेशन की तक किताबें टाइम से छपनी चाहिए और टाइम से विद्यालय के अंदर पहुंच जानी चाहिए, ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। ये सब सरकार का मानना है ना। देखिए, निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा जयपुर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर आपसी समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक सत्र में कक्षा 10 और 12वीं में कुछ विद्यार्थी जो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, उनको संबलन प्रदान करने और मुख्य धारा से जोड़े रखने के लिए साक्षरता और सतत शिक्षा द्वारा निर्धारित प्रारूप में डाटा उपलब्ध करावे, जिसका राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल विश्लेषण करे, है ना। सीधी सी बात वो कह रहा है कि अगर लफे हो जाए तो वो जो है उससे स्टेट ओपन बोर्ड से बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं,
ये स्टेट ओपन के बारे में और जानकारी लिखी है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार आगामी सत्र 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ करते हुए नामांकन वृद्धि और शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। क्या समझ में आया? बात यह है कि आपका नया सेशन जो है सर 1 अप्रैल 2026 से शुरू होना है। हर बार जुलाई में शुरू होता है, इस बार अप्रैल में हो रहा है ना? यानी कि किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर फिर मध्यावधि अवकाश मतलब वो जो गर्मी की छुट्टियां होती है वो कब पड़ेगी? गर्मी की छुट्टियां वही जब गर्मी पड़ेगी तभी गर्मी की छुट्टियां पड़ेगी, है ना? लेकिन पहले 1 महीने 1.5 महीने पढ़ाई चल जाएगी, उसके बाद छुट्टियां पड़ेगी। और आपका जो सिलेबस है ना, जो सिलेबस का अपने ऊपर दबाव है अभी शिक्षक साथियों के ऊपर भी कि यार सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो सिलेबस के अंदर थोड़ी सी कटौती की जाएगी। सिलेबस के अंदर आपका डिडक्शन किया जाएगा। तो क्या डिडक्शन होता है, जल्दी कोई सर्कुलर आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल के ऊपर उसकी पीडीएफ डाल दूंगा कि सिलेबस में क्या क्या कटौती की गई। सिलेबस कटने की जो संभावना है साथियों, कटेगा तो सभी क्लासेस के अंदर कटेगा, क्योंकि जब नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है तो वो कक्षा 1 के लिए भी शुरू हो रहा है, कक्षा 12 के लिए भी शुरू हो रहा है ना? तो आपके सिलेबस में जो भी कटौती आएगी और जो भी दिशा निर्देश आएंगे, अभी व्यवस्थित टाइम टेबल नहीं आया है। हाँ ये पता है कि हाफ ईयरली 20th of 11 है ना, 20 नवंबर 2025 से आपका शुरू होना है। इसका मतलब आपका जो पाठ्यक्रम है अर्धवार्षिक का पाठ्यक्रम तो कंप्लीट कर ही लीजिएगा, ठीक है? और बाकी इसमें जो नए अपडेट आएंगे मैं आपको सूचित कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं साथियों। इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो तो बता सकते हैं। बोर्ड क्लास के जो विद्यार्थी हैं उन सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि जो है सरकार है कितना पाठ्यक्रम घटाती है, कहाँ तक घटाती है, क्या करती है, सरकार के ऊपर डिपेंड है। फिलहाल आप लास्ट के एक दो चैप्टर छोड़ करके बाकी सबको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? लास्ट के एक दो चैप्टर छोड़ते हुए आप मान के चलिए कि 1 महीने का डिफरेंस पड़ रहा है। अपना 10 महीने का सेशन होता है, उसमें से 1 महीने का मतलब 1/10 हिस्सा काटा जाएगा। 1/10 हिस्सा काटा जाएगा का मतलब अगर आपके 15 चैप्टर हैं, उसका 1/10 हिस्सा काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कि 1.5 चैप्टर काटना। तो मैक्सिमम एक चैप्टर या दो चैप्टर काटा जाएगा। या फिर हो सकता है आपके आधे से बाद की जो किताबें बची हुई है उनमें से 2-3 चैप्टर में से कुछ कुछ हिस्से उड़ा दे। जैसे कि मान लीजिए एक्सरसाइज है, मान लीजिए 11.1 है, 11.2 है, 11.3 है और 11.4 है। वैसे ही 12.1 है और 12.2 है। वैसे 13.1, 13.2 और 13.3 है। हो सकता है कि ये उड़ा दे 11.4, ये 12.2 उड़ा दे और 13.3 के कुछ सवाल उड़ा दे, ये सभी कर सकते हैं। लेकिन हमें अपनी तैयारी कंप्लीट रखनी है ताकि हमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आए, है ना? बाकी जो शिक्षक साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उन साथियों से मैं अपील करना चाहूंगा कि आपके शाला दर्पण संबंधी यूडाई संबंधी किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रखर राजस्थान से संबंधित वीक 1 से लेकर के वीक 6 तक, पहले से लेकर छठे सप्ताह तक की कार्य योजना मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूँ। यहाँ पर वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ। आपकी जो भी समस्याएं रहती है मैं कमेंट के अंदर उनको सोल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ। बाकी टेलीग्राम चैनल में आप जुड़े हुए हैं, वहाँ से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी कोई समस्या है, हाँ किसी किसी के हो सकती है ऐसी कोई दिक्कत है और आप डायरेक्ट मैसेज में बात करना चाहते हैं, तो मेरी एक आईडी है ना, learner_कवि09, ये मेरी इंस्टा आईडी है साथियों। तो यहाँ पर आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, है ना? तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए, आप सभी की दीपावली बहुत अच्छी गई। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की हाफ ईयरली एग्जाम अच्छा जाए, है ना? हो सकता है कुछ बच्चे भी देख रहे हो। ठीक है साथियों, तो बस ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।